इसको बस एक बार डाल देना है लौकी की बेल में और फिर देखिए इसका कमाल। आपकी लौकी की बेल फलों और फूलों से भर जाएगी और आपकी लौकी की बेल पर ढेरों लौकी आएंगी और ढेर सारे फल फूल आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में जानेंगे आखिर ये सफ़ेद रंग की चीज़ है क्या। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें लौकी की बेल में कब करना है, कैसे करना है, जिससे हमारी लौकी की बेल में ढेरों लौकियाँ आएँ। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। फ्रेंड्स, बरसात का महीना चल रहा है और बरसात के मौसम में आपको 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बताऊंगी। उससे होगा क्या कि आपका लौकी का पौधा फल और फूलों से भर जाएगा। आप देख रहे हैं मेरी ये लौकी, ये मैंने अभी हार्वेस्ट इसको मैं कर लेती हूँ और धारी वाली लौकी है फ्रेंड्स। और इसका जो टेस्ट होता है ना, खाने में बहुत ही ये टेस्टी होती है। और पहले भी मैं अपनी तकरीबन हर वीडियोस में मैं बताती हूँ कि मैं मार्केट से सब्ज़ी नहीं खरीदती हूँ, सब सब्जियाँ मेरे घर पे उगती हैं। आप देख रहे हैं जैसे पौधे की ग्रोथ हो रही है, लीव्स निकल रही हैं, उसी जगह से छोटे छोटे फल और फूल निकल रहे हैं। देख रहे हैं आप, मेरा सारा पौधा फल और फूलों से भरा हुआ है। कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसमें कि फल ना आ रहा हो। देखिए हर पत्ते के साथ इसमें फल आया हुआ है। आप भी अपनी लौकी से मेरी तरह फल फूल लेना चाहते हैं तो आपको कुछ केयर टिप्स अपनाने होंगे। बरसात के मौसम में बरसात होने से पौधे में ज़्यादा नमी हो जाती है, तो उससे होता क्या है कि एक तो पौधा फल फूल गिराने लगता है, या जो छोटे छोटे फल लगे हुए हैं आप देख रहे हैं वो काले होकर गिरने झड़ने लग जाते हैं। और मेरे यहाँ रोज़ बारिश हो रही है तो छोटे छोटे फल काले हो गए हैं। ये देखिएगा, ये आपने अभी देखा, ये भी काला हो गया, ये झड़ जाता है। ये देखिए, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी काला हो गया, ये भी झड़ गया है। तो ये सिर्फ ज़्यादा बारिश की वजह से होता है। तो उसके लिए आपको लेना होगा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की। आप देख रहे हैं मैं ये गोबर की खाद ले लेती हूँ। गोबर की खाद डालने से पौधे की मिट्टी में गर्माहट रहेगी, साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी। और पौधे में गर्माहट होने की वजह से क्या होगा कि पौधे की रूट्स चारों तरफ से ग्रोथ करती रहेगी और पौधे की ग्रोथ होगी, स्वाभाविक है फल भी ज़्यादा आएंगे, फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये वीड्स निकाल लेती हूँ, जो भी खरपतवार हो गई है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि बरसात में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये सारे पोषक तत्व खींच लेती है। तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब मुझे क्या करना है, मेन रूट के चारों तरफ गुड़ाई कर लेनी है। देख रहे हैं आप, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि गुड़ाई आपको हल्की करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। इस तरीके से मेन रूट की ऊपरी लेयर को आपको ब्रेक करना है। और कितना करना है, 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई आपको कर लेनी है। आप देख रहे हैं गुड़ाई मैंने अच्छे से कर ली है। अब मुझे इसके अंदर डालना है गोबर की खाद। एक लौकी की बेल के लिए आपको लेनी है 1 किलो गोबर की खाद। अगर गोबर खाद आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं। गोबर खाद को मेन रोड के चारों तरफ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना कैसे मैं डाल रही हूँ, चारों तरफ आपको इस तरफ डाल देना है। अब इसमें देना है आपको फर्टिलाइजर, जो कि हमारी लौकी की बेल को फल और फूलों से भर देगा। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी कि आपकी लौकी के पौधे पर फल और फूल आकर झड़ जाते हैं तो उसका एक कारण और होता है, और वो होता है पॉलिनेशन। अगर पौधे पर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं और मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो तब जाकर फल फूल झड़ने की समस्या होती है। तो उसके लिए पौधे पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए 1 लीटर पानी और हम लेंगे शहद। आप देख रहे हैं, अब हमें इस 1 लीटर पानी में 25 ग्राम शहद को डाल देना है। ये देखिए, मैं अब पूरा प्रोसीजर आपको बताती हूँ। और फिर हमें इसको पौधे पर स्प्रे कर देना है। तो इससे क्या होगा, पौधे पर मधुमक्खी आएंगी और मधुमक्खी मेल फ्लावर पर भी बैठती हैं, फीमेल फ्लावर पर भी बैठती हैं। तो जिससे क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपको हनी का स्प्रे करना है, सनलाइट का ध्यान रखना है, प्रॉपर धूप भी उसको मिलती रहनी चाहिए। देखिए, आप देख रहे हैं मैं इसमें शहद मैंने डाल दिया है 25 ग्राम 1 लीटर पानी में। अब मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। ये देखिए, उसके बाद मैं इसको स्प्रे बॉटल में डालकर और फिर मैं अपनी लौकी के पौधे पर इसका स्प्रे करूँगी।
फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं आपको लेना है 2 लीटर पानी। ये देखिए मैं 2 लीटर पानी ले लिया है और 15 ग्राम आपको फिटकरी लेनी है। फिटकरी को बिल्कुल इसका पाउडर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। इससे पौधे का जो फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको पानी में आपको मिला लेना है। देखिए मैं पानी में मिला रही हूँ। फ्रेंड्स, फिटकरी से पौधे की मिट्टी के उस पीएच लेवल को घटा देता है। पीएच लेवल घटने से पौधे में फर्टिलाइज़र या खाद का यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और जल्दी देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है मट्ठा। इसे हम छाछ भी कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। छाछ हमें 200 ml के करीब लेनी है। छाछ में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो पौधे पर फल फूल लाने का कारण काम करते हैं। साथ ही छाछ में कैल्शियम भी पाया जाता है जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और इससे क्या होता है कि फल और फूल का साइज भी बड़ा होता है। अब इस फर्टिलाइज़र को पौधे में डाल देते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। आप इसके बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो भर भर कर आपकी बेल में लौकी आएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी जानकारी आपको दे दी है। मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।